पिछले क्लास में हम लोग का टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ बेसिक सी बातें और कुछ बेसिक से क्वेश्चन हो गए थे। तो आइए उसी श्रृंखला को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में शायद 3 प्रश्न पढ़ा दिए थे आप लोगों को। तो आइए आज प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6,400 रुपये हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? किस धन का। हमसे पूछा क्या है? किस धन का मतलब क्या है कि हमसे मूलधन पूछा है। हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो हम बताए थे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आए तो जो आपका दर दिया हो, क्या दिया हो? आपका दर दिया हो, उसको क्या कीजिए? भिन्न के रूप में बदल लीजिए। तो दर क्या आपको दिया है? 33.1/3%। आप हमें बताएंगे 33.1/3% की वैल्यू क्या होती है। जल्दी बताइए 33.1/3% की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे कितना होता है? 1/3 होता है। चलिए अच्छी बात है। तो 33.1/3% की वैल्यू 1/3 हो गई। बात क्लियर? वर्ष कितने समय की बात हो रही है? 2 वर्ष की। यदि मेरा मूलधन 3 रुपया होता, यदि यहाँ दिख रहा है, देखिएगा दिख रहा है ना, यदि मेरा मूलधन 3 रुपया होता तो कितना रुपया ब्याज मिलता? यदि मेरा मूलधन 3 रुपया होता तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात हमें टोटल 4 रुपया का मिश्र धन या 4 रुपये ब्याज के साथ हमें मिल जाता। बोलिए बात क्लियर है? ये तो 1 वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष का भी यही होगा, 3/4 ही। क्लियर? अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कहेंगे 3 तिरिके 9 और 4 चौको 16। बोलिए हाँ या ना? प्रत्येक वर्ष का जो अनुपात आपका होगा, यहाँ 3:4 और 3:4 होगा एक वर्ष का। लेकिन टोटल 2 वर्ष का अनुपात मेरे अनुसार कितना रहा है कि यदि 2 वर्ष में मेरा मूलधन 9 रुपया होता तो हमें टोटल क्या होता? 16 रुपया हमें मिल जाता। बोलिए बात क्लियर है? लेकिन एक्चुअली में हमें मिला कितना है? 6400 रुपया। कितना मिला है? 6400 मिला है ना। अब आप लोगों को बताए हैं कि जब ब्याज या मिश्रधन दे के मूलधन पूछे, या हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? मूलधन पूछा है जी। कह किस धन का? मिश्रधन तो दिया कि मिश्रधन 6400 रुपये हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? किस धन का, यानी कि हमें मूलधन पता करना है। अरे क्या है? मिश्रधन है। तो आप मुझे बताइए कि हमें मूलधन पता करना है तो मूलधन कम होता है कि ज्यादा? ए से कम होता है ना। तो बस यहां से कम वाला ऊपर ले लीजिएगा और अधिक वाला नीचे। तो 16 चौको क्या होता है? 64 और 9 चौको कितना होता है? 36। यानी कि 3600 रुपया क्या हो जाएगा? इसका मूलधन हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर? यदि यहां तक की बात क्लियर हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 कह है कि 1280 रुपये का 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला कदम आप लोगों को होता है कि जो भी आपका ब्याज दिया है 12.1/2%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए तो कितना होता है? 1/8। यदि मेरा पहले साल का ब्याज 8 रुपया होता, मूलधन 8 रुपया होता, पहले साल का मेरा मूलधन 8 रुपया होता तो ब्याज कितना होता? 1 रुपया, अर्थात हमें 9 रुपया मिल जाता। एक साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। दूसरा साल भी अनुपात तो यही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक साल का अनुपात क्या होगा? यही होगा। ठीक है।
लेकिन दोनों साल का अनुपात पूछें तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64 और 99 कितना होता है 81। 1280 क्या दिया आपको, मूलधन दिया है। तो आपको पता है कि मूलधन से मिश्रधन हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। मिश्रधन क्या होता है, ज़्यादा होता है। मिश्रधन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमको मिश्रधन ही निकालना है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 81 दूना कितना होता है 162, 1 जीरो यहाँ पे लगेगा ही। ए का मान कितना आ गया 1620 रुपया। 1620 आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन ए के साथ साथ हमसे क्या पूछा है, सीआई भी पूछा है। और सीआई क्या होता है कि जितना मूलधन से मिश्रधन जितना ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे सीआई। तो आपका मिश्रधन कितना है 1620 और आपका मूलधन कितना है 1280, घटा लीजिए 0, 12 8 4 15 12 3 340, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किस धन का हमसे क्या पूछा है, मूलधन। कह रहा है किस धन का 33.1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष अर्थात कितना वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 महीने में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लगेगा तो वैसे ही, बस यहाँ समय अब तक दशमलव में नहीं था और यहाँ समय क्या हो गया है, दशमलव में हो गया। देखिए पहला कदम आपका क्या होगा कि जो भी आपका दर दिख रहा है उसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लीजिए। तो 33 सही 1/3 का क्या होगा, 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यदि मेरा मूलधन 3 रुपये होता, यदि मेरा मूलधन 3 रुपये होता तो ब्याज कितना मिलता, 1 रुपये। यानी कि मिश्रधन के रूप में हमें 1 रुपया इससे ज़्यादा 4 रुपये मिलता। ये तो पहले साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो गया, लेकिन अब दूसरे साल नहीं गया है, 6वें महीना गया है। तो मुझे एक बात बताइए, जब 1 साल में दर 10% होगा, 1 साल में 10%, तो 6 साल में कितना प्रतिशत, 6 महीना में कितना प्रतिशत, 5% होगा ना। 1 साल में दर यदि 20% तो 6 महीना में कितना प्रतिशत, 10%। 1 साल में यदि दर 15% तो 6 महीना में दर कितना प्रतिशत, 7.5%। क्या कर रहे हैं आप लोग, भाग कर दे रहे हैं 2 से, क्योंकि आधा वर्ष का जब पूछेगा तो आधा से भाग कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग कर दीजिए। ऐसे ही हम पूछ लें कि यदि 1 साल में दर 1/20%, तो 6 महीने में कितना प्रतिशत, बताइए। अब बताइए यहाँ आप क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं किए हैं, ये सब 1-1 वर्ष का है ना। फिर समझिएगा, ये सब 1-1 वर्ष का है ना। आप 6 महीना पता करने के लिए क्या करेंगे, जब 6 महीने का दर पता करना हो तो 2 से भाग कर देंगे, 5% आ जाएगा। यहाँ भी आप 2 से भाग कर देंगे, 10% आ जाएगा। यहाँ भी आप 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा। वैसे हम पूछे हैं कि मान लीजिए कि 1/20% हो तो दर क्या होगा 6 महीने का। 1 साल का 1/20% तो 6 महीने का दर क्या होगा, 1/10। कर दिए ना गलती, कर दिए ना मूर्खों वाली बात, कर दिए मूर्खों वाली बात, मूर्ख।
यहाँ देखिए कितना प्रतिशत था, 1/20%, यही न था। हमको किससे भाग कर देना है जब 6 महीने के लिए पूछे तो 2 से। 2 से ही भाग क्यों जी, क्यों नहीं, क्यों 4 से भाग नहीं? क्योंकि एक साल में 2 ही छमाही होती है। यदि एक साल में 6 महीने का हम जोड़ा बनाए तो कौन बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है, चलिए जब 2 से भाग करेंगे तो आप बचपन में पढ़ के आए होंगे कक्षा 5 में कि बबुआ जब यहाँ पे 1/20 अब भाग का चिन्ह होता है तो इसको गुणा का चिन्ह कर देते हैं, इधर कुछ नहीं होता है तो बटा में 1 है कि नहीं है। इस क्रम को जब गुणा करते हैं इस क्रम को पलट देते हैं, बोलिए हाँ या ना। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, 20 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा, तो 1/40%। बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 वर्ष में 1/10% ब्याज है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, क्या कहेंगे, 1/20। देखिए आगे समझ में ना। आप क्या करेंगे, आप 6 महीने का पूछेगा आप 2 से भाग लगा देंगे। जब भाग को हल करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1, इसके क्रम को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20% हो जाएगा। ऐसे ही हम पूछ लें कि बताइए 1/15% 1 वर्ष का ब्याज है, 1/15% 1 वर्ष का ब्याज है तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 महीने का दर कितना होगा, 1/30। आप डायरेक्ट कह देंगे 1/30। 1 वर्ष का यदि दर प्रतिशत आपका 8 है, 1/8% है तो 6 महीने कितना होगा, क्या करेंगे आप डायरेक्ट करेंगे 1/8 और गुणे क्या, 1/2। अभी इसके आगे बहुत चर्चा होंगी इसीलिए थोड़ा सा इस पर समय दे रहे हैं हम। आप डायरेक्ट करेंगे क्या, 1/16। बोलिए हाँ या ना, करेंगे ना। चलिए इसको हम साफ करते हैं, 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। तब आप यहाँ बता दीजिए, देखिए 1 वर्ष का 1/3 तो 6 महीने का कितना, अब बताइए, 1/9। हाँ 1/3 तो 1 वर्ष का आधा का पता करने के लिए यानी कि 6 महीने का पता करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/6। बात क्लियर। तो 1 वर्ष का हमने अनुपात यहाँ लिख दिया है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का लिख दिए हैं। अब 6 महीने का भी लिख लीजिए। यदि 6 महीने में मेरा मूलधन, सॉरी क्या बोल दिए जी, यदि हाँ 6 महीना में मेरा मूलधन 6 रुपया होता तो 1 रुपया क्या मिलता, हमें ब्याज मिलता, यानी कि हमको 7 रुपया मिल जाता मिश्रधन के रूप में। ठीक है, अब देखिए अब टोटल 1.5 वर्ष का पता करने के लिए दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देख लीजिए कि क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है का, तो आप देखेंगे क्रॉस में कट रहा है, तो जो पहले क्रॉस में कटे उसको काट लीजिए ताकि और क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए 2 से कटेगा तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4 और ये 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6। अब 1.5 वर्ष का अनुपात देखिए क्या होगा, तो 3 तिरिके कितना होता है 9 और 7 दूना 14। यदि 1.5 वर्ष में 1 वर्ष 6 महीने में मेरा मूलधन 9 रुपया होता तो मिश्रधन कितना होता, 14 रुपया होता। यहाँ तक बात क्लियर। हमसे पूछा क्या है कि मिश्रधन किस धन का, हमसे क्या पूछा है, मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। और दिया क्या है हमको है, मिश्रधन दिया है कितना, 4200। यहाँ लिख दे, क्या दिखाई देगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, छोटा हो गया है क्या, चलिए बड़ा लिख देते हैं 4200।
अब बताइए, हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन बड़ा कि मिश्रधन? मूलधन बड़ा कि मिश्रधन? मिश्रधन बड़ा, मूलधन छोटा। तो जब छोटका पूछ रहा है ना, तो यहाँ से छोटका वाला ऊपर, बड़का वाला नीचे। इसको हल कीजिए, 14 से काटिए 42 को, 14 तिया 42, लेकिन अभी ये 2 जीरो बचा है, तो 9 तिरी कितना होता है? 27, और 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो लगा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब समय भी आपको महीनों में दे दे तो आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे, नहीं आएंगे ना? अरे आ भी सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं ताकि समस्या न हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 या 8, 7 ना, 7। सेम पैटर्न का प्रश्न है, केवल अंकों का अंतर है। क्रय किस धन का 33 सही 1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन 5600 रुपये हो जाएगा। 1.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष 6 महीना। तो पहले आप दर को किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ये तो पूरा 1 साल का ब्याज आपका हो गया। तो यदि मेरा मूलधन 3 रुपया होता तो हमें ब्याज के रूप में क्या मिलता? 1 रुपया। अर्थात हमें टोटल 3 रुपया मेरा मूलधन होता तो हमें ब्याज के साथ 4 रुपया, अर्थात मेरा मिश्रधन 4 रुपया मिल जाता। एक तो 1 साल का हो गया। अब 6 महीने का दर कितना होगा? तो 6 महीने का पता करने के लिए अभी आपको बताया है 2 से भाग या 1/2 से मल्टीप्लाई, बता दिया ना। कितना हो जाएगा? 1/6। यदि मेरा मूलधन 6 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता? 1 रुपया, अर्थात हमें टोटल 7 रुपया क्या होता? वापस मिलता। आ जाइए, तो टोटल 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष 6 महीने का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का मल्टीप्लाई, या पहले अगर संक्षिप्त हो रहा हो क्रास में तो संक्षिप्त कर लीजिए। तो क्रास हो रहा है 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 3 तिरिके 9 और 7 दूना 14, यानी कि 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14। अब यहाँ पे अनुपात क्या मिला हमको कि यदि मेरा मूलधन 9 रुपया होता तो मिश्रधन कितना होता? 14 रुपया होता। लेकिन मिश्रधन कितना हो रहा है? 5600। कितना हो रहा है? 5600। अब हमसे पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन बड़ा कि मिश्रधन? मिश्रधन बड़ा, मूलधन छोटा। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, अर्थात छोटका पूछ रहा है हमसे। जब छोटका पूछे तो यहाँ से छोटका वाला ऊपर, बड़का वाला नीचे। तो 14 चौको क्या होता है? 56, और 9 चौको कितना होता है? 36। यहाँ अभी 2 जीरो तो पड़ा हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न कौन सा है? 8वां। क्रय की रुपये 6400 का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष, अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष या 1 वर्ष 6 महीने में कितना मिश्रधन हो जाएगा? हमसे क्या पूछा है? मिश्रधन। हमसे दिया है क्या? हमको दिया है दर 25%। तो आपको पहले बता दिए हैं कि जब दर आपको कुछ भी दिख जाए तो उसको क्या कर दीजिए? फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दीजिए। 1 साल का 25%, अर्थात 1/4। यदि मेरा मूलधन 4 रुपये होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, हमें मिश्रधन के रूप में 5 रुपया मिल जाता। बात क्लियर? जब 1 वर्ष का 1/4 तो 6 महीना का पता करने के लिए मल्टीप्लाई में 1/2, अर्थात कितना? 1/8। यदि मेरा मूलधन 8 होता
तो ब्याज के रूप में कितना मिलता, 1 रुपया मिलता, अर्थात हमको 9 रुपया वापस मिल जाता। ये तो 1 वर्ष का मेरा अनुपात है और ये 6 वर्ष का, 6 मंथ का, ये 6 महीने का मेरा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। तो टोटल 1.5 वर्ष का अनुपात क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/8 कितना होता है 32 और 9 5 जा 45 होता है ना। चलिए हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, जबकि हमें क्या दिया है, मूलधन दिया है। अब बताइए मूलधन दिया है, मिश्रधन पता करना है, तो मिश्रधन ज्यादा कि कम, तो बस ज्यादा वाला ऊपर, 45 ऊपर और 32 दूना 64 और 45 दूना 90 और 2 जीरो तो यहाँ पहले से है, कितना 9000 ना, 900 नहीं 9000। मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, सॉरी मिश्रधन क्या हो जाएगा, मेरा मिश्रधन 9000 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, क्रय किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा। पहला कदम क्या होगा कि जो आपका 50% दिख रहा है दर, उसको क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए, 1/2। 1 वर्ष तो पूरा है, तो 1 वर्ष पूरा रखिए। यदि मेरा मूलधन 2 रुपया होता तो 1 रुपया का ब्याज हमें 3 रुपया मिल जाता। अब कराए 4 महीने, 1 वर्ष में 4 महीने के कितने जोड़े होते हैं, तो आप कहेंगे 4 3 12, यानी कि 3 गो, 4 महीने के कितने जोड़ होंगे, 3 गो होगा ना। तो या तो आप डायरेक्ट 3 से भाग कर लें, या फिर आपको यदि संदेह हो ना तो इस 4 महीने को वर्ष में बदल लीजिए। तो 4 महीना, किसी भी महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 1/3। तो यहाँ पर 1 वर्ष का 1/2 था और 4 महीने का क्या हो गया, 1/3। कितना हो जाएगा आपका, 1/6। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष में 4 महीने का 3 गो जोड़ा होता है, और 3 तो आपका वैसे आ जाएगा, 3 से भाग, अर्थात जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/3। अर्थात मेरे अनुसार यदि 4 महीने का मूलधन 6 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज 7 रुपया मिल जाता। एक किसका अनुपात है, एक तो 1 वर्ष का है और एक 4 महीने का है। तो 1 वर्ष 4 महीना, अर्थात जितना हमको समय दिया है उसका हमें यदि अनुपात पता करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पूर्व देख लीजिए कि कोई क्रॉस में शॉर्ट हो रहा है कि ना, कट रहा है कि ना, तो कट रहा है। आप कहेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 2 जा और 7 1 जा, यानी कि 1 वर्ष 4 महीने में यदि मेरा मूलधन 4 रुपया होता तो वह 1 वर्ष 4 महीने में कितना बन जाता, 7 रुपया। यदि मेरा मूलधन 4 रुपया होता तो 1 वर्ष 4 महीने में 7 रुपया बन जाता, यानी कि 1 वर्ष 4 महीने में हमें 7 रुपया मिल जाता। लेकिन मिला कितना है, 4200। ये 4200 क्या है, मूलधन है कि ब्याज, मूलधन है कि ब्याज, मूलधन है कि ब्याज, ब्याज है, गर्दनवा काट कर रख देंगे। मिश्रधन है, न कि ब्याज है, क्या है, मिश्रधन है। और हमें पता क्या करना है, मूलधन। क्या पता करना है, मूलधन कम की ज्यादा, मूलधन कम, इसलिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। अब 7 चौको 42 ना, 7 चौको 42 और 6 चौको कितना, 0, और यही आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्रय किस धन का 12.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में मिश्र धन 11,700 रुपये हो जाएगा। चलिए देखिए, दर कितना दिया है 12.5। 12.5 का मतलब होता है 12/1/2%, और इसकी वैल्यू होती है 1/, ये तो 1 साल का हो गया। 1 साल तो पूरा है, उसके बाद 8 महीना है ना। यदि मेरा 1 साल में मेरा मूलधन 8 रुपया होता तो हमें ब्याज के रूप में 1 रुपया मिलता, अर्थात हमें टोटल 9 रुपया मिल जाता। 1 वर्ष का अनुपात हो गया। अब 8 महीने में कितना वर्ष होता है? अब यहाँ जुड़ा तो नहीं बना पाएंगे आप लोग, बोलिए जुड़ा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो उस अब 8 महीने को वर्ष में बदल लीजिए। बदल लिए? कटेगा? काटने से बेहतर कि रहने दीजिए, क्योंकि अब कट जाएगा। ये वर्ष में बदल गया, 8 महीने को वर्ष में हमने बदल दिया। 1 वर्ष का कितना 1/8, तो 8 महीने का कितना 8/12। 8 से 8 कट गया, क्या मिला 1/12। हुआ ना आसान? फिर क्या फायदा है काटने का? हमको मत काटिए, यहीं पे दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कट जा रहा है। यानी कि 8 महीने में यदि मेरा मूलधन 12 रुपया होता, मेरा मूलधन 12 रुपया होता, तो 1 रुपया ब्याज मिल जाता, अर्थात हमें 1 रुपया ज़्यादा 13 रुपया मिल जाता। फिर 1 महीने, 1 वर्ष और 8 महीने का अनुपात पता कर लीजिए। तो क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कुछ वैल्यू संक्षिप्त हो रहे हैं? आप कहेंगे हाँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और कुछ कट रहा? नहीं कटेगा। तो फिर 4 8 जा 32, और 13 3 जा 39। ठीक है। अब क्या कर रहा है? हमसे मूलधन पूछा था, मिश्रधन दिया था। मिश्रधन दिया है 11,700। मिश्रधन दिया है, हमसे मूलधन पूछा है। मूलधन ज्यादा या मिश्रधन ज्यादा? मिश्रधन ज्यादा, मूलधन कम। तो जब कम वाली वैल्यू पता करना है तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। तो 39 तिया होता है कितना आपका 117, 2 0 बचा है। और 32 तिया कितना होता है 96। हाँ 3 3 3 6 96, और यहाँ 2 0 तो पहले से। यही 9600 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है? यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। फिर कुछ और प्रश्न है, अभी 5-6 क्लास इसके और होंगे, और इसके आगे के प्रश्न कल करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।